नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम विस्तार बुक का लेसन 3 पढ़ रहे थे और इसके हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बचे हुए 2 लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन आज हम समझेंगे। तो एक 5वां क्वेश्चन ये करेंगे जो लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है और 6वां क्वेश्चन ये भी लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इन दोनों क्वेश्चनों को समझना, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। व्हाट आर जी ऑफ ग्रीन अपोस्ट्रॉफी एस, मतलब कि रीजंस कारण होता है फॉर इंक्लूडिंग शामिल करने के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के छात्रों को इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस, और एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। तो देखिए एक अभियान चलाया गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस उसका नाम था, और उस अभियान में हाई स्कूल के छात्रों को शामिल किया गया, इंक्लूडिंग शामिल किया गया। तो उसके पीछे जो जी ऑफ ग्रीन है उनके क्या रीजन थे, क्या तर्क थे, क्या कारण थे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्टूडेंट ऑन आइस जो अभियान है, इस अभियान में हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है। इसके लिए जो जी ऑफ ग्रीन है उनके क्या कारण हैं, क्या तर्क हैं। तो देखिए यहां जो एक अभियान दिया गया स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो अभियान है ये अभियान जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जी ऑफ ग्रीन। तो इनके नेतृत्व में चलाया गया था और ये कनाडा के थे। इनका मानना क्या था कि जो यहाँ पे युवा विद्यार्थी हैं ये भविष्य के नीति निर्माता हैं, इन्हें अंटार्कटिका जाने का अवसर मिलना चाहिए, तभी ये समझ सकते हैं कि मानव का जो इंटरफेयर हस्तक्षेप है प्रकृति में कितना घातक सिद्ध हो रहा है। ग्लेशियर जो है वो पीछे हटते जा रहे हैं, बर्फ पिघलती जा रही है, अंटार्कटिका की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मनुष्य पे कैसे पड़ता है ये भी समझ सकेंगे स्टूडेंट। और छात्रों को पृथ्वी के बारे में समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तभी वो उस पृथ्वी का सम्मान करेंगे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि जो जी ऑफ ग्रीन है वो अनुभव करते हैं कि युवा छात्र जो हैं भविष्य के नीति निर्माता हैं, वो उन्हें महसूस कराना चाहते हैं। इस वजह से वो अंटार्कटिका की यात्रा में उन्हें ले जाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। और वे क्या सोचते हैं कि मानव जो है प्रकृति में बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसके जो हानिकारक परिणाम हैं वो भी छात्र समझ पाएंगे। और जो ग्लेशियर हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, बर्फ पिघलती जा रही है, कितनी स्थिति गंभीर है इसको समझ पाएंगे स्टूडेंट। और मानव जाति के भविष्य पर जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कितना पड़ रहा है इसका भी वो पूर्वानुमान लगा पाएंगे। और इसके साथ जो ग्रह हमारी पृथ्वी है उसके प्रति सम्मान करेंगे और उस ग्रह के प्रति समझ आ जाएगी छात्रों में। तो छात्र जो है पृथ्वी की स्थिति को अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए आंसर बड़ा है, बस ध्यान से समझना। सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी ऑफ ग्रीन अनुभव करते हैं, अनुभव करना को फील कहते हैं। दैट मतलब कि यंग स्टूडेंट्स मतलब युवा छात्र, और भविष्य को फ्यूचर कहते हैं। और पॉलिसी यानी होती है नीति, और मेकर यानी निर्माता, तो पॉलिसी मेकर्स कहेंगे हम नीति निर्माता के लिए। और फिर उन्होंने यह महसूस कराना, देखिए महसूस कराना क्या होता है, रियलाइज महसूस कराना। विजिट यात्रा करने की बात होगी। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और प्रदान करना प्रोवाइड होता है। तो एक शब्द हो गया यहाँ पे प्रोवाइड, प्रोवाइडेड इसका सेकंड फॉर्म हो गया। बाकी सरल वर्ड हैं, अपॉर्चुनिटी, विजिट करना, रियलाइज करना, फील करना, यंग स्टूडेंट, फ्यूचर, पॉलिसी मेकर, बाकी तो सरल शब्द है ना। अब देखिए यहाँ पे इंटरफेयर करना जो होता है हस्तक्षेप करना होता है, लेकिन उसका नाउन फॉर्म इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब केवल हस्तक्षेप। और फिर ह्यूमन मतलब मानवीय होता है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब मानवीय हस्तक्षेप। नेचर प्रकृति होती है, हार्मफुल हानिकारक, और रिजल्ट्स होते हैं परिणाम। और पीछे हटते ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं रीट्रीटिंग के लिए, रीट्रीटिंग लिखा गया था पीछे हटते हुए। और फिर पिघलती हुई, पिघलती हुई मेल्ट होता पिघलना, तो मेल्टिंग यानी पिघलती हुई। और आइस होती है बर्फ। अब यहाँ पे स्थिति को सिचुएशन कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। और गंभीरता, हाँ बस एक शब्द ध्यान रखना, गंभीरता को यहाँ पे ग्रेविटी लिखा गया है, तो ग्रेविटी गंभीरता को यहाँ पे लिखा गया है। बाकी सरल वर्ड हैं। अंडरस्टैंड यानी समझना होता है। और फिर मानव जाति को मैन काइंड या ह्यूमन काइंड कुछ भी कह सकते हैं। और फ्यूचर यानी भविष्य, ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। इफेक्ट यानी प्रभाव,
हाँ, पूर्वानुमान लगाना, ये चीज ध्यान रखना। तो एंटीसिपेट लिखा गया, एंटीसिपेट मतलब यहां पूर्वानुमान लगाना। और इसके बाद ग्रह को प्लेनेट कहते हैं, बाकी सभी वर्ड आपको पता होंगे। रिस्पेक्ट हो जाएगा, के प्रति, फॉर लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट हो जाएगा, एंड, और फिर अंडरस्टैंडिंग समझ, और डेवलप करना मतलब विकसित करना। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं। एक तो प्रोवाइड हमने बताया, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना को बताया, इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप को बताया, रीट्रीटिंग मतलब पीछे हटते को बताया, मेल्टिंग पिघलती बताया, और फिर या सिचुएशन स्थिति को बताया, ग्रेविटी गंभीरता को बताया, अंडरस्टैंड यानी समझना होता है, और मैन काइंड लिख सकते हैं मानव जाति को, फ्यूचर भविष्य, ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट प्रभाव, एंटीसिपेट यानी पूर्वानुमान लगाना, ग्रह को प्लेनेट कहते हैं, फॉर के प्रति रिस्पेक्ट सम्मान होता है, अंडरस्टैंडिंग समझ, और डेवलप करना यानी विकसित करना। तो देखिए पहली लाइन क्या है, जियोफ ग्रीन जो है फील्स, प्रेजेंट सिंपल है, एस लगाएंगे, फील्स दैट, और फिर युवा छात्र क्या लिखेंगे, यंग स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, फिर आर सहायक क्रिया लगाएंगे। फिर देखिए आगे क्या कहा गया, भविष्य के नीति निर्माता, तो यहां पे लिखा गया फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। देखिए बीच में कीवर्ड है, वैसे आप ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन सीधा लिख दिया फ्यूचर यानी भविष्य के पॉलिसी मेकर्स। तो यहां पे पहला वाक्य क्या बना, जियोफ ग्रीन फील्स अनुभव करते हैं दैट की जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो आर हैं, और फिर फ्यूचर भविष्य के फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं। फिर आगे देखिए अतः को देयरफॉर कहते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं। तो देयरफॉर मतलब होता है अतः, और हैंस भी होता है अतः, लेकिन आप देयरफॉर यहां पे लिख दें, तो देयरफॉर मतलब अतः। अब आगे देखिए उन्होंने एक अवसर उन्हें दिया, उन्होंने का मतलब है यहाँ जियोफ ग्रीन से है, और वो तो एक व्यक्ति है तो उन्होंने को ही लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर ही अतः उन्होंने प्रोवाइड का सेकंड फॉर्म प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध कराया, प्रदान कराया, और फिर देम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब स्टूडेंट्सों को, और फिर एन अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी होता अवसर, और एक के लिए आर्टिकल एन लगाएंगे क्योंकि स्वर से उच्चारण आ रहा, तो एन अपॉर्चुनिटी, और फिर टू विजिट अंटार्कटिका, टू विजिट यानी किसी भी चीज की यात्रा करना, और फिर अंटार्कटिका की यात्रा करना, एंड और क्या कराना था, रियलाइज कराना था। अब देखिए यह बचा है, और आगे की के द्वारा सेंटेंस जुड़ेगा, तो हम यह को नहीं लिखेंगे क्योंकि की के द्वारा सेंटेंस जोड़ना है। तो यहां पे केवल देयरफॉर ही प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अंटार्कटिका एंड रियलाइज दैट मतलब की। अब आगे ध्यान देना, प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस, और फिर इन द नेचर मतलब प्रकृति में। तो सबसे पहले तो हमने लिखा दैट की, फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब मानवीय हस्तक्षेप, और इन द नेचर मतलब प्रकृति में। तो ये सब जो है कैन हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है, हार्मफुल रिजल्ट्स मतलब हानिकारक परिणामों वाला। तो यहां पे दैट लिखा की के लिए, फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस, इन द नेचर प्रकृति में, फिर कैन सहायक क्रिया या मॉडल जो होता है कैन, फिर बी मतलब होना, तो कैन भी हो सकता है, हार्मफुल रिजल्ट्स मतलब हानिकारक परिणामों वाला। फिर आगे देखिए पीछे हटते ग्लेशियर मतलब यहां पे रीट्रीटिंग, हमने बताया पीछे हटते ग्लेशियर को ग्लेशियर, एंड मेल्टिंग पिघलती हुई आइस बर्फ को कहेंगे। तो यहां पे ये पूरा वर्ड जो है पहले तो आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, ये पूरी चीजें जो है सहायता कर सकती है। तो देखिए रीट्रीटिंग ग्लेशियर एंड मेल्टिंग आइस, ये सब जो है कैन हेल्प सहायता कर सकती हैं, तो कैन हेल्प हो जाएगा, कैन हेल्प देम उनकी सहायता कर सकती हैं, टू अंडरस्टैंड समझने में, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में। अब क्या समझने में, द ग्रेविटी मतलब गंभीरता को, ऑफ द सिचुएशन मतलब स्थिति की गंभीरता को। तो यहां पे द रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग आइस पिघलती हुई बर्फ, ये सब जो है कैन हेल्प सहायता कर सकती हैं, देम उनकी मतलब स्टूडेंट्सों की, टू अंडरस्टैंड समझने में, और फिर द ग्रेविटी गंभीरता को, ऑफ द सिचुएशन। और फिर देखिए आगे वे मतलब स्टूडेंट की बात हो रही है, तो दे कहेंगे हम, दे कैन, और फिर पूर्वानुमान लगाना को एंटीसिपेट हमने बताया, तो एंटीसिपेट यानी पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और किसी भी चीज का पूर्वानुमान लगाना होता है तो का वर्ड नहीं यहां भी लिखेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का, और फिर किस चीज पे, मानव जाति के भविष्य पर। तो यहां पे ऑन द फ्यूचर ऑफ
ऑन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड लिख देंगे, या फिर मैन काइंड अकेला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दे कैन एंटीसिपेट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड। आगे देखिए, वह ग्रह के प्रति सम्मान एवं समझ विकसित कराना चाहते थे। मतलब जो जियोफ ग्रीन है वो चाहते थे कि छात्रों में समझ विकसित हो, सम्मान विकसित हो ग्रह के प्रति। तो यहाँ पे ही कहेंगे हम, ही वांटेड, वह चाहते थे, ही वांटेड देम, वह उनसे चाहते थे कि वो टू डेवलप। देखिए डेवलप करना यानी विकसित करना, एक क्रिया लिख चुके हैं, दूसरी क्रिया टू लगा के लिखनी पड़ती है। तो टू डेवलप विकसित कराना चाहते थे। एन अंडरस्टैंड यानी एक समझ विकसित कराना चाहते थे। एंड रिस्पेक्ट और सम्मान होना चाहिए फॉर द प्लेनेट यानी उस ग्रह के प्रति। तो यहाँ पे ही वांटेड देम, वह चाहते थे, उनसे चाहते थे कि वो टू डेवलप, वो डेवलप कर लें, विकसित कर लें। एन अंडरस्टैंडिंग एक समझ विकसित कर लें। एंड रिस्पेक्ट और फॉर द प्लेनेट। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। जियोफ ग्रीन फील्स अनुभव करते हैं दैट की यंग स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, और फिर देयरफॉर ही, अतः उन्होंने प्रोवाइडेड प्रदान किया देम उन्हें एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अंटार्कटिका एंड रियलाइज दैट, और फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर कैन बी, हो सकता है, हार्मफुल रिजल्ट्स, हानिकारक परिणामों वाला हो सकता है। और फिर द रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग, पिघलती हुई आइस, बर्फ, कैन हेल्प, सहायता कर सकती है देम उनकी, टू अंडरस्टैंड, समझने में, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और फिर यहाँ पे दे कैन एंटीसिपेट, वे पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इफेक्ट का, प्रभाव का, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। और फिर ही वांटेड, वह चाहते थे, देम उनसे चाहते थे कि टू डेवलप, वो विकसित कर लें। एंड अंडरस्टैंडिंग एक समझ, एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लेनेट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दो बार रिपीट करेंगे ना तो ये आंसर भी आ जाएगा, और ये लॉन्ग टाइप का आंसर है, ध्यान रखना। और ज्यादातर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस। व्हाई मतलब क्यों अंटार्कटिका वह स्थान है, टू गो जाने लायक, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द अर्थ अपोस्ट्रोफियस मतलब पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को यदि हमें समझना है तो अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है, सबसे अच्छा स्थान है, जाने लायक स्थान क्यों है, ये पूछा गया है। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया कि अंटार्कटिका पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मानव आबादी नहीं है। तो अंटार्कटिका हमें दिमाग में यह विचार देता है कि लाखों वर्षों पहले पृथ्वी कैसी होगी और फिर वो कैसे भूखंडों में विभाजित हुई होगी, और वहां की जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है लगातार। तो हमें ये भी जानकारी मिलती है कि मानव का भविष्य कैसे होगा, क्योंकि मानव जो है प्रकृति में लगातार हस्तक्षेप करता जा रहा है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो यहाँ पे जो जलवायु है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी बर्फ की प्रत्येक परतें यदि हम देखें तो उसमें कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड जो है समाया हुआ है। तो देखिए क्या आंसर बताया गया। अंटार्कटिका दुनिया में एकमात्र ऐसा मौलिक स्थान है जहां पे कोई आबादी नहीं है। अंटार्कटिका हमें एक ऐसा आइडिया देता है कि लाखों वर्षों पहले पृथ्वी कैसी होगी और फिर वो कैसे जो है भिन्न भूखंडों में विभाजित हुई होगी, और पिघलते और टकराते जो बर्फ के खंड हैं वो भी हमें एक सुझाव देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यदि हम प्रकृति के कामकाज में हस्तक्षेप करते जाते हैं तो ओजोन परत का क्षरण होते जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, और जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। और अंटार्कटिका जो है अपनी बर्फ की परतों में कई सालों, लाखों पुराने कार्बन ट्रैक को समाये रखता है। इसी वजह से हम पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल को समझ सकते हैं। तो अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को समझने के लिए। अब देखिए इसका आंसर बड़ा बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि ये लॉन्ग टाइप वाला आंसर है। तो ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप में आ सकता है। इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कठिन मीनिंग को देख लेते हैं। अब ध्यान देना, अंटार्कटिका को अंटार्कटिका कहेंगे और दुनिया में मतलब हम कहेंगे इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ओनली मतलब एकमात्र ऐसा,
और मौलिक के लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो ध्यान रखना प्रिस्टीन लिखा गया है। तो प्रिस्टीन जो है, प्रिस्टीन का मतलब है यहाँ पे मौलिक, और स्थान को प्लेस कहते हैं। और फिर जिसने, कभी भी, जिसने को विच कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। कभी भी नहीं को नेवर कहते हैं। बनाए रखना, यहाँ पे ध्यान देना, बनाए रखना को सस्टेन लिखा गया है, तो यहाँ पे सस्टेन क्रिया जो होती है बनाए रखना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है ईडी जोड़ के। और ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब जो मानव आबादी होती है। और फिर आइडिया यहाँ पे विचार को कहते हैं, देना गिव को कहते हैं। और फिर देखिए आगे किस तरह है, किस तरह यानी हाउ होता है। और लाइक यानी कि समान या की तरह होता है। पृथ्वी को अर्थ कहेंगे लाखों वर्षों पहले। लाखों वर्षों को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मिलियन ईयर्स एगो, एगो यानी पहले। और फिर रही होगी, रही होगी यानी होना, होना को भी कहते हैं। एंड हाउ और कैसे, वह मतलब पृथ्वी की बात हो रही है तो इट कहेंगे। विभिन्न यानी वेरियस होता है, तो ध्यान रखना, तो वेरियस होता है विभिन्न। और भूखंडों की बात करें तो ये लैंड मास होते हैं, ये तो आपको पता है। और इसके बाद देखिए विभाजित होना के लिए क्या कहते हैं, डिवाइड इनटू कहते हैं, विभाजित करना के लिए। लेकिन विभाजित हो गई मतलब यहाँ पे गॉट लगा के लिखेंगे, गॉट। और फिर जो डिवाइड का फॉर्म लगाना होगा तो गॉट डिवाइडेड इनटू, मतलब वो विभाजित हो गई। यदि कोई व्यक्ति विभाजित करता है तो डिवाइड इनटू बस लिखते हैं, और वो विभाजित होती है, पता नहीं होता किसने किया है, तो गॉट लगा के गॉट डिवाइडेड इनटू यानी मैं विभाजित हो गई। फिर आगे देखिए पिघलते, पिघलना होता मेल्ट, मेल्टिंग पिघलते। एंड टकराते, टकराना को कोलाइड कहते हैं, तो यहाँ पे कोलाइडिंग यानी टकराते। और फिर बर्फ खंड यानी आइस, आइस होता है। और मास एस हो जाएगा, जैसे लैंड मास एस हमने बताया भूखंड के लिए, वैसे आइस मास एस हो गए। और फिर हमें मतलब अस हो जाएगा। और एक अंतर्दृष्टि, देखिए अंतर्दृष्टि को जरूर आप ध्यान दें, इनसाइट इनटू लिखा गया है यहाँ पे। इनसाइट इनटू का मतलब है हमारे अंदर की एक दृष्टि, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। इनसाइट इनटू इकट्ठा वर्ड है। और फिर हमारा भविष्य, अवर फ्यूचर, हाउ यानी कैसा। और फिर होने वाला है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे होने वाला गोइंग टू भी होता है, यानी होने जा रहा है या होने वाला है, ध्यान रखना। तो गोइंग टू बी का मतलब है होने जा रहा है या होने वाला है। और फिर देखिए इफ यदि वी हम नेचर प्रकृति, और वर्किंग यानी कामकाज, इन यानी में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर होता है। कंटिन्यू यानी जारी रखना। और इसके बाद देखिए हम यहाँ मतलब हियर ओजोन परत, ओजोन लेयर कहेंगे। क्षरण को हम पढ़ चुके हैं, डिप्लेशन जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिप्लेशन जो होता है उसका मतलब था क्षरण, ये पढ़ा है हमने ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग। और इसके बाद देखिए के कारण होने वाली, तो यहाँ पे काज होता है, CAUSE काज, तो काज्ड बाय मतलब के कारण होने वाली। और फिर जलवायु, जलवायु परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आपको जलवायु को पता होना चाहिए, क्लाइमेट कहते हैं, ध्यान रखना। तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और ये स्टडी करना मतलब अध्ययन करना। और इसके बाद ये वाली लाइन तो हमने पहले से पढ़ के रखी है, अंटार्कटिका। और फिर इट्स मतलब अपनी, और बर्फ को आइस कहते हैं, लेयर्स यानी परत होती हैं। और फिर हाफ मिलियन ईयर्स और ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड, और होल्ड करना यानी समाये रखना होता है। और फिर बाकी बची क्वेश्चन की लाइन हो जाएगी। तो देखिए आंसर बड़ा है, इस वजह से ज्यादा वर्ड है। एक तो प्रिस्टीन मतलब मौलिक के लिए, और सस्टेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना, वेरियस विभिन्न, इनसाइट इनटू अंतर्दृष्टि, और गॉड डिवाइडेड इनटू यानी में विभाजित हो गई, और कोलाइडिंग यानी टकराती हुई। और फिर ये गोइंग टू भी होने वाला है, डिप्लेशन क्षरण, काज्ड बाय के कारण होने वाली, काज्ड बाय हो जाएगा। और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तो देखते हैं पहली लाइन देखें, अंटार्कटिका, और फिर इज सहायक क्रिया हो जाएगी। अंटार्कटिका इज द ओनली प्रिस्टीन प्लेस, तो यहाँ पे अंटार्कटिका इज और द ओनली प्रिस्टीन प्लेस, और इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में। और फिर आगे देखिए विच मतलब जिसने, तो विच मतलब जिसने। और देखिए परफेक्ट टेंस है तो सहायक क्रिया हो जाएगी हैज। और फिर कभी भी नहीं आ रहा यहाँ पे तो नेवर लगा के, तो विच हैज नेवर। और सस्टेन्ड बताया था हमने, सस्टेन्ड यानी बनाए रखा है। और फिर यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब मानव की आबादी को, तो यहाँ पे विच जिसने, हैज और फिर नेवर लगा के, नेवर भी यहाँ पे ध्यान रखना, हैज नेवर सस्टेन्ड, और फिर ह्यूमन पॉपुलेशन। और फिर आगे अंटार्कटिका जो है वो गिफ्ट्स देता है, अस हमें देता है, एन आइडिया एक विचार देता है,
एन आर्टिकल लगाएंगे, एन आइडिया एक विचार देता है, अंटार्कटिका गिव्स अस हमें देता है, एन आइडिया एक विचार देता है। फिर आगे देखिए किस तरह, किसको क्या कहेंगे, कैसा, मतलब यहाँ पे हाउ होता है कैसा के लिए, और की तरह के समान जो होता है लाइक, और पृथ्वी को अर्थ कहेंगे, और लाखों वर्ष पहले मतलब मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हाउ, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर द अर्थ लिखेंगे, फिर यहाँ पे वुड हैव सहायक क्रिया लगाएंगे, वुड हैव, और इसके बाद यहाँ पे हाउ किस तरह है, और फिर पृथ्वी मतलब द अर्थ वुड हैव बीन रही होगी, बीन रही होगी, और फिर बचा है तरह को लाइक लगा के लिख देना यहाँ पे लाइक, और फिर इसके बाद मिलियन ईयर्स एगो लिख देना। तो यहाँ हाउ किस तरह से, द अर्थ वुड हैव बीन, और फिर लाइक लगा के मिलियन ईयर्स एगो, एंड हाउ और कैसे, एंड हाउ और कैसे, इट मतलब वह, और फिर गॉट डिवाइडेड इनटू, गॉट डिवाइडेड इनटू, और वेरियस लैंड मासेस हो जाएगा यहाँ पे। तो एंड हाउ इट वह, और फिर गॉट डिवाइडेड इनटू, और वेरियस लैंड मासेस हो जाएगा। फिर इसके बाद पिघलते मतलब मेल्टिंग एंड कूलाइडिंग, कूलाइडिंग आइस मासेस मतलब खंड, और यहाँ भी के लिए आल्सो लिखेंगे, और अस हमें, और एन इनसाइट इनटू, और गिव होता है देना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर गिव होगा, फिर ये पूरा बचता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग आइस मासेस आल्सो, और फिर गिव अस एन इनसाइट इनटू, और फिर देखिए कैसा मतलब हाउ हो जाएगा, और फिर हमारा भविष्य मतलब आवर फ्यूचर, और फिर यहाँ पे इज सहायक क्रिया लगा के गोइंग टू बी मतलब होने वाला है। तो यहाँ पे हाउ कैसा, आवर फ्यूचर हमारा भविष्य, इज गोइंग टू बी मतलब होने वाला है। फिर आगे देखिए इफ बी यदि हम, इफ बी यदि हम कंटिन्यू जारी रखते हैं, टू इंटरफेयर दूसरी क्रिया है टू लगा के, टू इंटरफेयर इन द वर्किंग मतलब कामकाज में, ऑफ द नेचर मतलब प्रकृति के कामकाज में। तो इफ बी यदि हम कंटिन्यू जारी रखते हैं, टू इंटरफेयर हस्तक्षेप करना, इन द वर्किंग ऑफ द नेचर। फिर आगे देखिए हम मतलब लिखेंगे वी कैन यस्टडी, हम अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी चीज का अध्ययन करना होता है यस्टडी, तो वी कैन यस्टडी हम अध्ययन कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का, जो कि काज्ड बाय के कारण होने वाली, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली, एंड और डिप्लेशन क्षरण के लिए बताया, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और हियर होता है यहाँ के लिए। तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट, वी कैन यस्टडी हम अध्ययन कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज का, जो कि काज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और हियर मतलब यहाँ पे। अगला वाक्य देखिए अंटार्कटिका जो है वो होल्ड, होल्ड में एस लगा के प्रेजेंट सिंपल है, होल्ड्स मतलब समाये रखता है, और क्या समाये रखता है, आधा मिलियन मतलब हाफ आ मिलियन, और ईयर्स ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड को समाये रखता है, और फिर मैं के लिए इन हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ बर्फ की परतों को क्या लिखेंगे हम, परत को लेयर कहते हैं, ऑफ आइस हो जाएगा, और इट्स मतलब अपनी हो जाएगा, तो इट्स और लेयर्स ऑफ आइस हो जाएगा। ये पूरा वर्ड एक साथ लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इट्स मतलब अपनी, और लेयर्स ऑफ आइस मतलब बर्फ की परतें हो जाएगा। और इसके बाद एक बची लाइन क्वेश्चन की लिखेंगे, सो यानी इसलिए, तो सो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे। क्वेश्चन की लाइन अब आपको कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका के बाद में इस सहायक क्रिया लगा देनी है, भाई नहीं लिखना है। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। अंटार्कटिका इज द ओनली प्रिस्टीन प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका गिव अस एन आइडिया हाउ किस तरह से द अर्थ वुड हैव बीन, लाइक लगा के लिखना है, मिलियंस ईयर्स एगो, और फिर एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू, और वेरियस लैंड मासेस, और मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग आइस मासेस आल्सो गिव अस एन इंसाइट इनटू, और हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी होने वाला है। इफ बी यदि हम कंटिन्यू करते हैं, टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, और इसके बाद वी
कैन ये स्टडी हम अध्ययन कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज का जो कि काज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर हियर यहाँ। और फिर अंटार्कटिका जो है होल्ड्स करके रखता है, समाये रखता है और 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड को इन इट्स और लेयर्स ऑफ आइस हो जाएगा और सो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिखनी है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर बड़ा जरूर है लेकिन आप 2-3 बार यदि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सरल लगने लगेगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।